हेलो दोस्तों। तो हमने सीरीज स्टार्ट की थी PYQs की, जिसमें हमने सर्वेइंग के PYQs हमने फर्स्ट चैप्टर उसमें फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और जो सेकंड चैप्टर था हमारा लीनियर मेजरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब चेन सर्वेइंग के हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चेन सर्वेइंग से हम लीनियर मेजरमेंट ही करते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट का ही एक सब टॉपिक है चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट आपकी जो मेन सर्वे लाइन होती है, जो आपकी सर्वे लाइन है, उस सर्वे लाइन से जितनी भी लेटरल डिस्टेंस होती है, जितनी भी लेटरल मेजरमेंट आप करते हो, वो आपकी ऑफसेट कहलाती है। ऑफसेट में भी परपेंडिकुलर ऑफसेट हो सकता है या फिर आपका ऑब्लिक ऑफसेट हो सकता है। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट कहने का मतलब ये हो गया कि ऑफसेट की मैक्सिमम लेंथ आपकी कितनी हो सकती है जिससे कि उसमें कोई एरर ना आए, है ना। क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओ। आप हो सकता है आपने कुछ एंगल मेजरमेंट में कुछ एरर कर दी हो। तो मैं क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी मेन सर्वे लाइन थी और आपने परपेंडिकुलर ऑफसेट ना डाल करके कुछ, मान लीजिए ये 90 डिग्री ना हो करके आपने कुछ कुछ इस एंगल पर आपने ऑफसेट को ड्रॉ किया, तो ये आपके ऑफसेट में एरर आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ये ऑफसेट की लेंथ होगी वो एरर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, है ना। देखिए जैसे एंगल में तो एरर इतनी है, लेट सपोज कि 2 डिग्री की एरर है। और फील्ड में 2 डिग्री की एरर को एग्जैक्ट वहाँ पर देख पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो इस ऑफसेट की लेंथ जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपका ये जो एरर आ रही है, इस पॉइंट पर एरर इतनी है, अगर मैं ऑफसेट की लेंथ इतनी रखूँगा तो एरर की वैल्यू इतनी है, और अगर मैं ऑफसेट की लेंथ इतनी रखूँ तो ये आपके पास एरर की वैल्यू इतनी है। तो जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी ऑफसेट की, आपकी एरर की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमम मैं इस ऑफसेट की लेंथ को कितनी स्पेसिफाइड कर दूँ, इस मान लीजिए मैं इतनी मैक्सिमम लेंथ को स्पेसिफाइड कर रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ये एरर मेरे पास इंट्रोड्यूस हो रही है ऑफसेट में, वो परमिसिबल एरर के अंदर आ जाए। यही लिमिटिंग लेंथ ऑफ एरर कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, तो बट फॉर्मूले से हमें भी डील नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी। डिपेंड करेगा कि आपके ऑफसेट की एक्यूरेसी कितनी है, आपकी जो आप सर्वे कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी लेस एक्यूरेट सर्वे करना है या आप केवल रिकी सर्वे कर रहे हो, आपको रफ डिटेलिंग करनी है, तो उसके लिए आप ऑफसेट की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। आपका कौन सा मेथड है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, है ना। क्योंकि अगर आप मैनुअली कर रहे हो, है ना, स्टील टेप या फिर चेन की हेल्प से मैनुअली आप अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस कर दें। लेकिन अगर आप प्रिज्म स्क्वायर या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प लोगे तो उनकी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा है, वो ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो आपके पास एरर कम इंट्रोड्यूस होगी। आपका प्लॉट ऑफ स्केलिंग और प्लॉट कितना है, ठीक है ना। तो इन तीनों फैक्टर पर तो डिपेंड करेगा, इस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फीचर की डिटेलिंग कितनी भी हो, फीचर की डिटेलिंग पर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ चेन सर्विंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। सेम क्वेश्चन ही आ गया। लेंथ ऑफ ऑफसेट, है ना, ऑफसेट की लेंथ पर डिपेंड करेगा। स्केल ऑफ द प्लॉटिंग पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर, जनरल लेआउट ऑफ चेन सर्वे लाइन। तो चेन सर्वे लाइन का आपका कैसा भी लेआउट हो उस पर ही डिपेंड नहीं करेगा। आपकी चेन लाइन कैसे भी हो, मान लीजिए ये आपका एक्सटेंट ऑफ सर एरिया था, ये एक आपका एक्सटेंट ऑफ चेन सर्विंग था, तो आपकी मेन चेन लाइन कैसे भी हो, चेन लाइन चाहे आपकी ऐसी हो, चेन लाइन चाहे आपकी ऐसी हो, किसी भी एंगल किसी भी डायरेक्शन में आपकी चेन लाइन जा रही है, तो उसका आपकी डिटेलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपकी चेन किसी भी डायरेक्शन में ले करोगे आप मेन चेन लाइन को, उसका आपके ऑफसेट की लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल लेआउट ऑफ चेन लाइन, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेंजिंग इज डिफाइंड एज। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और आपके इन, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट में हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो लेट सपोज करिए कि ये 2 पॉइंट्स काफ़ी दूर है, कि एक चेन लेंथ मान लीजिए 20 मीटर की लेंथ है, क्योंकि आपके पास जो चेन होती है आपके पास 20 मीटर या फिर 30 मीटर की चेन होती है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो ये लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ है आपके पास 50 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप 50 मीटर की लेंथ को अपने मेजर करना है।
तो 50 मीटर की लेंथ को तो आप एक बार में ही चेन से मेजर नहीं कर पाओगे। फिर आप क्या करोगे कि बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टेबलाइज कर दोगे, है ना। फिर आप ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली, फिर इस डिस्टेंस को मेजर कर लोगे, फिर ये वाली डिस्टेंस मेजर कर लोगे, और फिर लास्ट में क्यूमुलेटिवली इनको ऐड कर दोगे। तो इस लॉन्ग लाइन के इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेबलाइज करना ही आपका क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। तो रेंजिंग का मतलब हो गया कि मेन सर्वे लाइन पर या फिर किसी लॉन्ग लाइन पर इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेबलाइज करना आपका क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेबलाइजिंग intermediate points on the chain line. Answer is B. A line joining some fixed point on main survey line is called. तो मेन सर्वे लाइन को जो लाइन देखिए, ये मान लीजिए आपका एरिया ऑफ एक्सटेंट है सर्वे का, आपने कुछ कंट्रोल पॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया, इन कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हुए आपने ट्राइंगल्स फॉर्म कर दिए, क्योंकि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ही क्या है, ट्राइंगुलेशन। उसमें आपको जितना भी आपका एरिया ऑफ एक्सटेंट है उसको ट्राइंगल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और इन ट्राइंगल्स की हेल्प से इनके बीच में जो भी डिटेलिंग होगी उसको आप प्लॉट करोगे। अब क्वेश्चन ये क्या, आप देखिए ये जो आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इन कंट्रोल पॉइंट्स को आपको कहते हैं मेन सर्वे स्टेशन। तो ये आपके मेन सर्वे स्टेशन हो गए। इन मेन सर्वे पॉइंट को या ये फिक्स्ड पॉइंट को जो आपस में ये लाइन्स ऐड कर रही है उसको हम बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। अगर अब मैं इन जो ये आपके मेन सर्वे स्टेशन, इनके बीच में भी अगर मैं कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टेबलाइज कर दूं, तो इन मेन स्टेशन को आपस में जो ये लाइन कनेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं टाई स्टेशन। और जो ये मेन सर्वे स्टेशन के बीच में कुछ जो पॉइंट्स हैं या जो ये कुछ स्टेशन हैं उनको हम बोलते हैं टाई स्टेशन। तो टाई स्टेशन को फिर टाई लाइन कनेक्ट करेगी, मेन सर्वे स्टेशन को मेन सर्वे लाइन कनेक्ट करेगी। तो इस प्रकार से चेन सर्वे में बहुत सारी हमारे पास लाइन्स होती हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि जो आपके पास सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन दी मेन सर्वे लाइन, तो मेन सर्वे लाइन पर कुछ फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, उनको आपस में ऐड करने, जो आपस में कनेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन है चेक लाइन, टाई लाइन, चेन लाइन या फिर बेस लाइन। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाई लाइन। ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। हमने देखा था ना, ये मान लीजिए आपका एरिया ऑफ एक्सटेंट है, तो आपने कुछ मेन कंट्रोल पॉइंट्स को स्टेबलाइज कर दिया, ये आपके फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल पॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया, कंट्रोल पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हुए अपने मेन सर्वे लाइन को, ये मान लीजिए आपके मेन सर्वे स्टेशन है, तो ये कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। अब इस मेन सर्वे लाइन के बीच में जो ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स मैंने जो स्टेबलाइज करे, इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं टाई लाइन। चेक लाइन से तो मैं एक्यूरेसी ऑफ दी सर्वे वर्क या चेन सर्वेइंग की एक्यूरेसी अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आपको चेक लाइन्स ड्रॉ करनी होती है। चेन लाइन, केवल चेन लाइन तो सारी लाइन चेन लाइन है। बेस लाइन, इस चेन सर्विंग में जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी या इस चेन सर्विंग के एरिया के जो सेंटर से पास कर रही होगी लाइन, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर विल बी बी, टाई लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट आर। जो ऑफसेट क्या होते हैं, लेटरल मेजरमेंट होती है फ्रॉम दी चेन लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो मेन सर्वे लाइन से जितनी भी लेटरल मेजरमेंट है हमारी, वो हमारी ऑफसेट्स कहलाती है। ऑफसेट का काम क्या होता है, जो भी हमारी डिटेलिंग होती है हम उनको ऑफसेट की हेल्प से प्लॉट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। इफ द लेंथ ऑफ चेन लाइन अलोंग अ स्लोप इज अल्फा, ठीक है, एंड एल इज द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी बी। स्लोप करेक्शन की वैल्यू डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ in a centered triangle the equation of condition are 4 angle condition, 3 angle condition and 1 side condition. Question number 7,
क्वेश्चन नंबर 9, चेन सर्विंग इज वेल अडॉप्टेड फॉर। देखिए चेन सर्विंग जब भी आप यूज करोगे तो चेन सर्विंग केवल एक्यूरेट होती है, आप रिलायबल होती है एक स्मॉल ओपन ग्राउंड पर। लार्ज एरिया के लिए आपका चेन सर्विंग में एक्यूरेसी उतनी आपको नहीं मिल पाएगी। तो एक स्मॉल एरिया और ओपन ग्राउंड पर आप चेन सर्विंग को कंडक्ट कर सकते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। इन सर्विंग ऑफसेट आर लेटरल मेजरमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, ऑप्शन विल बी ए। 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। सर्वे लाइन प्रोवाइड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क इज नोन एज। तो अगर आपको चेन फ्रेमवर्क की या ट्रायंगुलेशन में, अगर आप चेन सर्विंग का प्रिंसिपल जो कि ट्रायंगुलेशन है, तो उसमें एक ऐसी लाइन अगर आपको उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है तो उसके लिए आपको चेक लाइन या प्रूफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी ट्रायंगुलेशन में आपने एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्या किया आपने, इस चेन लाइन पर ये आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस चेन लाइन पर आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने दोनों को आपस में कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको आपने नाम दे दिया चेक लाइन। अब आप क्या करोगे, जो भी आपका स्केल, जिस स्केल में आप प्लॉटिंग कर रहे हो उस स्केल में कन्वर्ट करके आप इस लाइन की लेंथ को मेजर कर लो। उतनी ही लेंथ अगर ये फील्ड में आपको मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका काम कैसा है, सही है। तो चेक लाइन की हेल्प से आपकी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हो आप इस सर्वे वर्क की। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, when 2 points of surveying are mutually invisible the following method are ranging adopted। अगर आपके दो, देखिए आप रेंजिंग का मतलब क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेबलाइज करना इज कॉल्ड एज रेंजिंग। लेकिन अगर आपके पास दोनों पॉइंट, एक आप ए पॉइंट से बी को देख सकते हो और बी से आप ए को देख सकते हो तो आप जो रेंजिंग यूज करोगे उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। उसमें दोनों पॉइंट इंटरविजिबल होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होगा, आपके पास दोनों पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं होते, तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आंसर विल बी बी। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग ही इनडायरेक्ट रेंजिंग का क्या एक पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रांच रिंग इन सर्वेड चेन। तो सर्वेड चेन में जो ब्रांच रिंग के बीच में जो अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंटर चेन का ही दूसरा नाम क्या है, सर्वे चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन सर्वेइंग द ट्राइंगल्स हैविंग एंगल्स स्मॉलर देन 30 डिग्री और आर कॉल्ड एज। देखिए अगर आपके ट्रायंगुलेशन में आपका जो एंगल होनी चाहिए, ये मान लीजिए आपने ट्रायंगल्स फॉर्म किया ट्रायंगुलेशन सर्वे में, चेन सर्विंग में, तो जो ये आपका एंगल्स है वो 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 120 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर ऐसे ट्रायंगल जिनमें जो एंगल है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है और 120 डिग्री से कम है, तो उन ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं वेल कंडीशनल ट्रायंगल। बट अगर मान लीजिए आपका एंगल 30 डिग्री से कम है और 120 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं इल कंडीशनल ट्रायंगल। तो ऑप्शन विल बी सी, इल कंडीशनल ट्रायंगल। नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मैट्रिक चेन, हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया था कि 30 मीटर की चेन में जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 150। 20 मीटर की चेन में कितने होते हैं, 100 लिंक्स। पोजिशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाई क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑब्लिक ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट। Offset in surveying are chain lines, out of alignment, small measurement from the chain line। ऑफसेट क्या होता है, जो भी आपकी लेटरल मेजरमेंट है चेन से, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 18, chain surveying is most suitable when the ground is fairly leveled and open with simple details। Option will be A।
क्वेश्चन नंबर 19, मेट्रिक चेन आर जनरली अवेलेबल इन, जो मेट्रिक चेन होता है 20 मीटर और 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होती है, तो ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, लाइन रेंजर विल नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, लाइन रेंजर यूज होता है आपका रेंजिंग के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग, locate the boundaries of an area, plot the figure to a scale, find area of scale, all of them. Which of the above are objective of the chain and cross staff survey। तो जो क्रॉस स्टाफ सर्वे हम कंडक्ट करते हैं, किसी भी एरिया का हम क्या करते हैं, उसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो लोकेट बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, और उस एरिया का अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्रॉस स्टाफ सर्वे करना होता है। तो लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, सेकंड प्लॉट द फिगर टू अ स्केल, फाइंड द एरिया ऑफ स्केल, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्केल, स्केल का एरिया नहीं, फील्ड का एरिया, प्लॉट द फिगर टू अ स्केल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विल बी सी। लॉन्गेस्ट चेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्वे एरिया इज नोन एज बेस लाइन। तो सेंटर ऑफ द सर्वे से जो लाइन पास करेगी वो बेस लाइन कहलाती है, और बेस लाइन ही आपकी चेन सर्वेइंग की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और सबसे लंबी लाइन होती है, बेस लाइन। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ए। एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन, जो 20 मीटर की चेन है, हर मीटर की लेंथ आपकी ±2 mm के विद इन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप चेन 20 मीटर की चेन की लेंथ को मेजर करोगे, तो मान लीजिए आपने इस 20 मीटर की चेन का 1 मीटर पार्ट उठाया, तो ये 1 मीटर की पाथ विद इन ±2 mm एक्यूरेट होनी चाहिए। 1 मीटर या तो +2 mm ज़्यादा हो सकती है या ±1 mm कम हो सकती है। इससे ज़्यादा परमिसिबल एरर आपके पास अलाउ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा एरर अलाउ, अगर उसमें चेन में इससे ज़्यादा एरर है तो फिर आपको चेन को क्या करना पड़ेगा, रीयूज चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर विल बी ए। विच मेथड यूज्ड, देखिए 20 मीटर की चेन है या फिर 30 मीटर की चेन है, तो हर मीटर की लेंथ आपके पास ±2 mm में सही होनी चाहिए। हर मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो 20 मीटर की चेन की ओवरऑल लेंथ ±5 mm और 30 मीटर की ±8 mm, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। और जो 2 mm वाली वैल्यू है वो हर एक मीटर की लेंथ के लिए है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज by stepping, by hypotenuse allowance method, by clinometer, by stepping method and hypotenuse allowance method। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर बाई, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड की लेंथ को आप कैसे मेजर कर सकते हो, या तो आप ऐसे मेजर करिए, देखिए आप यहाँ से चेन को ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करिए, यहाँ से आपने प्लम बॉब को सस्पेंड करा, प्लम बॉब को सस्पेंड करके आपने यहाँ पर मार्क कर दिया, आपने ये वाली डिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब जो यहाँ पर आपका फॉलोवर था, फॉलोवर यहाँ पर आएगा, आप चेन या टेप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करेगा, जो आपका लीडर है यहाँ से परपेंडिकुलर एक प्लम बॉब को सस्पेंड करेगा, एक पॉइंट मार्क करेगा, आपने वाली डिस्टेंस मेजर कर दी, और लास्ट में आप इसको क्या कर लो, एक क्यूमुलेटली भी ऐड कर दो। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड आप स्टेपिंग कर सकते हो, है ना, कितने स्टेप्स आपने चले और हर एक नंबर ऑफ स्टेप्स पता कर लो, एवरेज लेंथ ऑफ 1 स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तीसरा हाइपोटेन्यूज अलाउंस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है जहाँ पर आपको लेंथ मेजर करनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मान लीजिए इसकी लेंथ है 1 चेन के इक्विवेलेंट। तब आप क्या करोगे, यहाँ से कार की लेंथ खींचो, तो ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 1 चेन के इक्विवेलेंट। बट जो आप पैग या फिर जो आप एरो मार्क करोगे
वो एरो आप किसी एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस पर मार्क करते हो, क्योंकि हमें पता है हमें कुछ करेक्शन भी अप्लाइड करना होता है, क्योंकि अलोंग द स्लोप आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो अलोंग द स्लोप अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको एरो यहाँ पर ना मार्क कर के आपने कुछ एडवांस में एरो को मार्क किया, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो अलाउ करा है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अलाउंस। बाई द दिस मेथड आप ये भी ऐसे भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो बोथ स्टेपिंग एंड हाइपोटेन्यूजल अलाउंस से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोलॉन्गेशन ऑफ अ चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वेइंग इज डन बाय। अगर मान लीजिए एक चेन सर्वे लाइन है, उसका आपको आगे की तरफ प्रोलॉन्ग करना है, बढ़ाना है उसकी लेंथ, चेन सर्वेइंग की लेंथ को, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर विथ चेन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, या ऑल ऑफ दी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 का डी। या तो आप एंगुलर मेजरमेंट कर लो या परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए आपकी चेन लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, बट यहाँ पर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मान लीजिए बिल्डिंग आ गई, बट आपको इस मेन सर्वे लाइन को आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रोलॉन्ग करना है ना। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया, और फिर फर्दर इसको आगे आपने प्रोलॉन्ग कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप एंगल यहाँ से एंगल मेजर कर लो 90 डिग्री एंगल, या आप ट्राइंगल्स फॉर्म कर लो। आप यहाँ से क्या करोगे, ट्राइंगल्स फॉर्म कर लोगे, या ट्राइंगल की हेल्प से फिर आप इस लाइन को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। तो किसी भी एक ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी डिटेल्ड में आपने इसको पढ़ा होगा। पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड बाई, अगर एरर पॉजिटिव है कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी मेजर्ड लेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 26, लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड लेंथ, यस, स्लोप एंड सेक करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। अगर आपने देखिए स्लोप और सेक करेक्शन की वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव। तो अगर आपने स्लोप और सेक करेक्शन अगर आप अप्लाइड नहीं कर रहे हो तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है ज़्यादा आ जाएगी, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ गई इसका मतलब आपकी एरर क्या है, पॉजिटिव है। मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, बिल्कुल सही। मान लीजिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, आपकी आपने मेजर डिस्टेंस मेजर करनी थी इस लाइन के अलोंग, बट आपका अलाइनमेंट इधर जा रहा है, तो आपका अलाइनमेंट गलत हो गया। तो ये आपकी जो ये इंक्लाइंड लेंथ है एज कम्पेयर टू दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपकी मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ गई तो आपकी एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसके ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल कंडीशन ट्राइंगल हैज एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 120 डिग्री, आंसर विल बी बी। कंपनसेटिव एरर इन चेन इज आर, कंपनसेटिव एरर वो एरर होती है जो अपने आप से करेक्ट हो जाए, क्योंकि क्यूमुलेटिव एरर हमेशा टेंड्स टू क्यूमुलेट होती है। जैसे आपकी चेन की लेंथ मान लीजिए इनकरेक्ट है, आपने सेक करेक्शन अप्लाइड नहीं किया, आपने स्लोप का करेक्शन अप्लाइड नहीं किया, तो ये सारी आपकी क्यूमुलेटिव एरर्स हैं। कंपनसेटिव एरर जो कि जिनका नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो एक टाइम पर ये आपके ऐड होंगी, दूसरे टाइम पर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी खुद से ही, है ना। ये इनको आप रैंडम एरर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंपनसेटिव एरर आर रैंडम एरर्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपके पास प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। तो जो आपके पास कंपनसेटिव एरर होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एल ऑफ द सर्वे लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फ्रॉम द मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। क्वेश्चन नंबर 29, इसके पास आंसर है डी। तो आपके पास जो चेनिंग अगर आप एक हिली ग्राउंड पर या एक रफ ग्राउंड पर कर रहे हो तो आपके पास जो परमिसिबल एरर है वो 1/250। 1/250 कहने का मतलब क्या हुआ एरर, अगर आप 250 मीटर की हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसमें आप 1 मीटर की एरर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये परमिसिबल एरर कहने का मतलब हो गया 1/250 कि 250 मीटर की आपने हॉरिजेंटल लेंथ मेजर करी तो आप इसमें 1 मीटर की एरर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये आपका 1/250 एरर कहने का मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग द चेनिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन
द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज़ 3 एरोज एंड वाइल्ड फॉलोअर हैज़ 5 एरो। फॉलोअर के पास 5 एरोज थे, लीडर के पास 3 एरोज थे। द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 5। जितने फॉलोअर्स के पास एरोज होंगे आपके लाइन की डिस्टेंस भी कितनी होती है, उसी के इक्विवेलेंट होती है। तो 5 चेन, इक्विवेलेंट टू 5 चेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 चेन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30 था वो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, 5 चेन। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर टेकिंग ऑफसेट विद द ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड बाय राइट हैंड अपसाइड डाउन, लेफ्ट हैंड अपराइट, राइट हैंड अपराइट एंड लेफ्ट हैंड अपसाइड डाउन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चेन सर्विंग विल बी अडोप्टेड। अगर आपका एरिया स्मॉल हो और ओपन ग्राउंड पर हो तो स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 32 का बी। इन चेन सर्विंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट। चेन सर्विंग में केवल आप लीनियर मेजरमेंट लेते हो, चेन सर्विंग में आपको कोई भी एंगुलर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। If the chain line which runs along north-south direction, the horizontal and ground in west-east direction, the sloping। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि if the chain line which runs along the north-south direction, let's suppose this is your ground, north, south, east, west, okay, runs along north-south direction, आपकी chain line इस डायरेक्शन में रन कर रही है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड ग्राउंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज स्लोपिंग। तो जो ग्राउंड है आपका ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ स्लोप है, ग्राउंड विल बी लाइक दिस, ओके। इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन ईस्ट, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन वेस्ट साइड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन वेस्ट साइड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन बोथ साइड। देखिए मान लीजिए आपका ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड में स्लोप है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये आपका है, तो ये स्लोप इस डायरेक्शन में है। तो स्लोप जो है, अब ये स्लोप आपका हो रहा है नॉर्थ, अगर आप इसको माने साउथ ही हो गया, ये वेस्ट ही हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये आपका स्लोप इस डायरेक्शन में है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो लेकिन आपका जो स्लोप होना चाहिए था वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का डी, किसी भी, क्योंकि आपकी मेन सर्वे लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड पर है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, द ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस विद हेल्प ऑफ टेप इज कॉल्ड एज। अगर आपने टेप की हेल्प से मेजरमेंट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं चेनिंग। देखो चेनिंग आपका ऑपरेशन हो गया मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेनेज हो गया आपका क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। दो वर्ड है चेनिंग, चेनिंग का मतलब हो गया जो आप ऑपरेशन इन्वॉल्व कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, चेनिंग मेजरमेंट करने का एक तरीका हो गया। और चेनेज एक डिस्टेंस होगी जो कि क्यूमुलेटिव होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे। क्वेश्चन नंबर 36, द परपेंडिकुलर और ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज ऑफसेट। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 37, 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू। तो 20 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स। 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, 150 लिंक्स। तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो भी आप बाकी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।